बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, ये वो चीज़ है जो बहुत ही कम लोगों को टेस्टी लगती है, लेकिन आज हम इसे इस अंदाज में बनाएंगे कि नेक्स्ट टाइम आप इसे देखकर मुंह नहीं बनाएंगे, बल्कि इसे देखते ही कहेंगे टेस्टी। तो चलें अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 1 किलो बैंगन्स को मैंने छील के इस तरह से पानी में डिप करके रख दिया है। अगर आप इसे छिलके के साथ बनाना चाहते हैं तो वो भी आप पे डिपेंड करता है, आप इसे बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे छीलेंगे तो पानी में ज़रूर डिप करें वरना ये काले हो जाएंगे। अब हम अपनी कढ़ाई में लेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। आपकी मर्जी है, आप इसे घी में बनाना चाहें तो घी में बना सकते हैं। 3 अदद मीडियम साइज के प्याज को मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। जिस तरह से ऑमलेट के लिए प्याज की कटिंग की जाती है, बिल्कुल वैसे ही इसकी कटिंग करेंगे और इसे भी ऑयल में ऐड कर देंगे। अब हमने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बल्कि इसको इतना ही भूनना है जिसमें सारे प्याज अच्छी तरह से नरम हो जाएं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 अदद दरमियाने साइज के टमाटर। और टमाटर को हमेशा छिलका उतार कर इस्तेमाल किया करें, ये हमारी किडनी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। अब हम टमाटरों को नरम होने तक इसे भूनेंगे और जब तक टमाटर नरम हो रहे हैं बैंगन्स को इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर चॉपर में डाल देंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप बैंगन्स को पतले पतले स्लाइसिस में काट लें और उनको चॉप किए बगैर ही आप प्याज और टमाटर के अमेजे में ऐड कर दें। वैसे बैंगन अगर एक है तो बैंगन है, और अगर ज़्यादा हैं तो बैंगन्स है कि बैंगनों हैं, इसकी जमा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। 1 से 2 अदद सब्ज़ मिर्च भी मैंने इसमें ऐड कर दी है और इनको अच्छी तरह से अब हम चॉप कर लेंगे। जो स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे उसमें शामिल है 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ सफ़ेद या काला ज़ीरा, 1/4 चम्मच से भी कम अदरक पाउडर, आधा चम्मच लहसुन पाउडर, 1/4 चम्मच से भी कम कलवंजी और 1 से 1.5 चम्मच कूटा हुआ खुश्क धनिया लेंगे। इन तमाम मसाला जात को हम प्याज और टमाटर में शामिल कर देंगे और इनको तब तक भूनेंगे जब तक टमाटर अच्छी तरह से अपना पानी खुश्क नहीं कर देते। अगर आपके पास फ्रेश अदरक और लहसुन है तो आप इसका पेस्ट इसमें शामिल कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने इनका पाउडर यूज़ किया है। 2 से 3 मिनट के दौरान ये अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बैंगन, और आप देख सकते हैं चॉप करने के दौरान ही इन्होंने अपना कलर चेंज कर लिया है, लेकिन इसके टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा इंशाल्लाह। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चूल्हे की आंच को मैंने स्टार्ट से ही मीडियम पर रखा हुआ है, लेकिन इनको मिक्स करने के बाद चूल्हे की आंच को हम स्लो कर देंगे, क्योंकि हमने इसको चॉप किया हुआ है, इसलिए इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसे कवर कर देंगे और इसको इसके ही पानी में पकने देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद 2 दरमियाने साइज़ के लीमू लेंगे, उसका रस निचोड़ लेंगे और इसे भी हम बैंगन में शामिल कर देंगे। लेकिन अगर आपने बैंगन को चॉप नहीं किया है बल्कि उसे स्लाइसिस में काटा है तो फिर आप इसमें 1/4 कप के हिसाब से पानी भी ऐड करें और उसके बाद उसे कवर करके हल्की आंच पर पकने दें। और उसके बाद जब वो नरम हो जाएंगे तो आपने उनको किसी भी चम्मच की मदद से मैश कर लेना है, और उनको मैश करने के बाद सारा प्रोसेस वही होगा जो अब हम कर रहे हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसको हल्की आंच पर पकाएंगे और कवर करके पकाएंगे, लेकिन दरमियान दरमियान में हम चम्मच भी हिलाते रहेंगे। जब ये अच्छी तरह से नरम हो जाएगा तो हम इसमें अचार ऐड करेंगे। उसके लिए लीमू लिया है मैंने, सब्ज़ मिर्च ली है, आम लिया है, 1 से 2 अदद लसूड़े हैं। अब इनकी हम गुठलियाँ अलग कर लेंगे। गुठलियाँ अलग करने के बाद ये इस तरह से हमारे सामने आएगा। इसको आपने अच्छी तरह से फोक की मदद से या किसी भी नाइफ़ की मदद से मैश कर लेना है। आप चाहें तो इसे मिक्सी में डाल के चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से इसको फोर्क की मदद से छोटे छोटे पीसीज में मैश कर लिया था। आप चाहें तो नाइफ़ की मदद से इसको छोटे छोटे पीसीज में काट भी सकते हैं। अगर आपको अचार अच्छा लगता है तो आपके मुँह में अभी से पानी आ रहा होगा। अब हम इसमें आधी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे और इसे हम इसी पॉइंट पर ऐड करेंगे। अगर आप इसे स्टार्ट में ही ऐड कर देंगे तो सारा सालन ब्लैक हो जाएगा। बैंगन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से गल चुके हैं और आप देख सकते हैं साइड से इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें अचार ऐड करेंगे जो हमने ऑलरेडी मैश करके रखा हुआ है। अब हम इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे और इसे मज़ीद भूनेंगे, और अभी ये मज़ीद ऑयल छोड़ेगा। पहले इसको आपने कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देना है और उसके बाद इसे 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे, और बस इतना सा ही काम है और हमारे अचारी बैंगन बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी अच्छा लगता है तो सब्ज़ मिर्च को बड़े बड़े स्लाइसिस में काट कर आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सब्ज़ी बनाएं और उसमें सब्ज़ धनिया ऐड ना करें आखिर में, ये तो हो ही नहीं सकता। इसको सर्व करते वक्त इसके साथ लीमू ज़रूर रखें, क्योंकि इसके साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो
तो अपनी किसी एक दोस्त के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।